ओम शांति। आज की मुरली का सार है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज हमें बाबा समझा रहे हैं कि मनन करने की विधि क्या है और कईयों में मनन शक्ति नहीं होती, तो मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ क्या हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। बाबा कहते आज रत्नागर बाप। कौन से बाबा? रत्नागर बाप, ज्ञान रत्नों के दाता बाप। जैसे जब हम दुनिया में रत्न खरीदने जाते हैं तो जिनसे रत्न हम लेते हैं वही हमें ये भी सिखाते हैं कि उन रत्नों की संभाल कैसे करने हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि मैं रत्नागर बाप तुम्हें ज्ञान रत्न देता हूँ और आज मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ। इन रत्नों को कैसे उपयोग में लाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे दूसरों की भी सेवा में लगाएं। तो बाबा हमें कहते आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। हम भी रत्न हैं और हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। बाबा दो चीज़ें देखने आए हैं, अपने रत्नों को, रत्नागर बाबा के रत्न हम आत्माएं, और फिर हम बच्चों ने एक एक ने कितने ज्ञान रत्न अपने जीवन में धारण किए हैं वो भी देखने आए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं और एक एक रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। पद्म माना अरब, कहते हैं ना, करोड़ अरब पद्म, और तो ये जो अरब खरब के बाद पद्म आता है। तो बाबा कहते गिनती में भी नहीं आते, इतने मूल्यवान ज्ञान रत्न है एक एक रत्न। और बाबा कहते और सोचो जब से हम आए आदि से कितने ज्ञान रत्न बाबा ने हमें दिए। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। और ये रत्न कहाँ भरे हुए हैं? हमारी बुद्धि रूपी झोली में। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही रत्न दिए हैं। देने में बाबा ने कोई कमी भी नहीं की और किसी को कम, किसी से ज़्यादा, किसी को ज़्यादा या किसी को एक प्रकार के रत्न, किसी को दूसरी प्रकार के, ऐसा भी नहीं। सबको इक्वली और एक जैसे दिए हैं। लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। देखो जैसे दुनिया में भी एक होता है ना जिसको पैसे मिले और उसने तिजोरी में रख दिए, एक होता है उसने उन पैसों को इन्वेस्ट किया। तो बढ़ते किसके हैं? जो इन्वेस्ट करता है। तो बाबा कहते हैं मिले तो सबको बराबर, लेकिन कुछ आत्माओं ने उनको स्व प्रति और अन्यों प्रति कार्य में लगाया है। और बाबा कहते उस कारण उनके रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है, अखुट मालामाल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई सदा भरपूर है
अखुट मालामाल है, कोई समय प्रमाण कार्य में कभी कभी लगाते हैं और कोई सदा कार्य में लगाकर पदम गुणा कमाई को बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। रतन है, उनको कार्य में लगाकर सफलता भी पा सकते हैं, लेकिन उनको कहीं समझ नहीं आ रहा कि इनकी वैल्यू क्या है और कहाँ इनको कार्य में लगा सकते हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया है, दिमाग की तिजोरी में तो बंद है, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। अब आप देखो, जैसे किसी के पास धन है तो धन का सुख अलग है, लेकिन जब उस धन को खर्च कर है ना, कोई अच्छी चीज़ खरीदें या उस अच्छी चीज़ का उपयोग करें या कोई सामान खरीदें, फिर उससे भोजन बनाकर खाएं, तो बाबा कहते फिर उसका सुख अलग होता है। तो ऐसे ही ज्ञान रतन बुद्धि में धारण है, उसकी खुशी भी होती है कि मुझे ये समझ है, ये पॉइंट कितनी अच्छी है, लेकिन उस ज्ञान रतन को यूज़ कर कर्मों में, परिस्थितियों में, व्यवहार में, जीवन में अप्लाई कर जो सुख, शांति, शक्ति, निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना बुद्धि तक है, पर कर्मों तक आए, जीवन में आए, उसके लिए मनन करना आवश्यक है। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे ऐसे हैं जो सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। एक है जो जीवन में कार्य में लगाते हैं, दूसरे हैं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल ज्ञान, बुद्धि तक रहता है। हम कौन से हैं, अपने आप को अभी यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि बाबा हमें यही बता रहे हैं कि खजाने ज्ञान रतन बढ़ेंगे कब, जब उनको हम कर्मों में लगाएंगे। और अगर नहीं लगा रहे तो है रतन, पर वो बढ़ेंगे नहीं, और ना ही वो सुख, शांति, शक्ति या विघ्नों पर विजय की प्राप्ति का अनुभव करा सकेंगे। अब बाबा कहते हैं जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। बाबा कहते कि कोई भी स्थूल खजाना है, तिजोरी में रखा है, पर कार्य में नहीं लगा रहे, मतलब उससे कुछ खरीद नहीं रहे, उसको किसी कोई चीज़ क्रिएट करने में यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी खुशी की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, न बढ़ेगा और न अनुभूति होगी। ऐसे ही ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, ये भी कहा, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, खुशी होगी, इतनी अच्छी पॉइंट, बाबा ने कितनी मीठी बात सुनाई, दूसरे को भी कहेंगे कितनी बड़ी बात बाबा ने सुनाई। लेकिन जीवन में हर कर्म में
उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसीलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान रतन है जिसको कर्म में लाकर खुशी की, शांति की, शक्ति की, विजय की अनुभूति हो सकती है। ज्ञान रोशनी है, जो चीज़ वैसे देखने में नहीं आती है, ज्ञान के चश्मे से उस सत्य को भी देख सकते हैं। आत्मा के भाव, स्वभाव, भावनाओं को पढ़ सकते हैं, आत्मा की कर्मों की कहानी को समझ सकते हैं। हम इस सब कोई भी कर्म करते आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। ज्ञान ऐसी रोशनी है। आजकल देखो साइंस ने ऐसी रोशनी बनाई है कि शरीर के अंदर देख सकते हैं, है ना, एक्सरेज से शरीर के अंदर देख सकते हैं। लेकिन बाबा कहते आत्मा के अंदर, हर आत्मा के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर भेद कर देख सके, ऐसी रोशनी है ज्ञान। और फिर बाबा कहते ज्ञान शक्ति भी है। पहले जो चीज़ हम नहीं कर पाते थे, चाहे वो व्यवहार की बात हो, चाहे वो शरीर के संदर्भ में हो, लेकिन परिस्थितियों को, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे शरीर से जुड़ी हुई, मन से जुड़ी हुई, उन सब परिस्थितियों को पार करने की शक्ति भी हमें ज्ञान देता है। लेकिन यदि ज्ञान का मनन नहीं करते तो फिर वो ज्ञान की पॉइंट बुद्धि तक रहती है, लेकिन वो बढ़ती नहीं, क्योंकि उसके शक्ति रूप का, रोशनी रूप का और रतन रूप का प्रयोग नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई भी है और ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को भी समय प्रमाण यूज़ नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है। जैसे आप देखो शस्त्र है कोई किसी के पास, आप मान लो कि हमारे पास अपने रसोई घर में ही, भंडारे में ही कोई औजार है, कोई छुरी कांटा है, कोई ऐसी चम्मच है। अगर जो चीज़ में उसका उपयोग होना चाहिए अगर नहीं करेंगे तो फिर वो जैसे बेकार हो जाएगा। तो बाबा कहते अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है, लेकिन उसके लिए पहले तो बहुत समझ चाहिए कौन सा शस्त्र कहाँ उपयोग होता है, और फिर जिस समय उपयोग करने की बारी आए तब स्मृति में रहे कि ये शस्त्र यहाँ उपयोग करना है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। अगर बाबा कहते लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, किसी भी चीज़ को अगर कार्य में नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू नहीं रखी, है ना। वैसे भी कोई भी चीज़ जब कार्य में लगाती है तो उसके महत्व का अनुभव होता है। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में सब नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। देखो भोजन बाहर है ना, शरीर मेरा है, और जब भोजन पच जाता है
तो वो मेरे शरीर का खून बन जाता है। तो जो बाहर की चीज़ थी वो हजम करने से अपनी बन जाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते, मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना। पहले कहेंगे बाबा ने ये बात कही है, मुझे तो अनुभव नहीं है लेकिन बाबा कहते हैं। लेकिन बाद में यदि मनन किया है और मनन करके कर्म में लगाया है तो कहेंगे हमें अनुभव है कि ये बाबा की बात बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा कहते ये अपना अधिकार, बाबा कहते ना अनुभव की अथॉरिटी, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, लेकिन सदा क्यों नहीं रहे। बाबा कहते अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े, अथॉरिटी आ जाए कि सचमुच हमें हर विघ्न पर विजय पाना आता है। सुनने के समय नशा रहता है, बोलेंगे अरे वाह आज तो इतनी अच्छी मुरली थी बाबा की, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? फिर सारे दिन में वो नशा नहीं रहता, क्योंकि सुनने के समय बाप के खजाने का अनुभव हो रहा है, लेकिन सारे दिन बाप की याद नहीं रहती, मुरली की भी याद नहीं रहती। लेकिन यदि बाबा की मुरली को मनन किया होगा और उसे अपना खजाना बनाया होगा तो सारे दिन नशा रहेगा। इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। मनन करने के लिए जैसे साधु सन्यासी भी मनन करते थे या अपनी तपस्या करते थे तो कहाँ चले जाते थे? गुफा में। तो बाबा कहते मनन करने के लिए क्या करो? अंतर्मुखता की कोठरी में बैठ जाओ, अपनी मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेट लो और एक ही पॉइंट लो और ज्ञान सागर के साथ बुद्धि योग जोड़कर उस पॉइंट की बिल्कुल गहराई में चले जाओ। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, आज मुरली में ये था ये था ये था, ठीक है वो भी फर्स्ट स्टेज है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाना है, अंतर्मुखता की कोठरी में बैठकर। अब समझ आई मनन करने की विधि? विधि क्या है? अकेले बैठो, मन बुद्धि को इंद्रियों से समेट लो, अंदर बैठो बाबा के साथ, बाबा ज्ञान का सागर में ज्ञान स्वरूप आत्मा, और एक पॉइंट को लो और उसकी पूरी गहराई में जाओ। तो बाबा कहते सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। पहली कौन सी बात? हर पॉइंट का राज क्या है। पॉइंट तो सिंपल है, लेकिन बाबा उसमें कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। और बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बाबा की कोई भी पॉइंट सिंपल नहीं होती है, ऊपर से सिंपल लगती है, लेकिन उसके राज को जानना है। फिर बाबा कहते कोई भी पॉइंट है उसको किस समय कार्य में लगा सकते हैं और दूसरा किस विधि से कार्य में लगा सकते हैं। और तीसरा बाबा कहते हैं किसी पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कैसे कार्य में लगाएं। इन सारी बातों का मनन करो, 4 बातें लेकर हर पॉइंट का विश्लेषण करो। आज कोई भी एक पॉइंट को लेकर
उसके 4 बातों पर चिंतन करना और फिर उसको लिखकर सभी सबमिट करना। यूट्यूब पे कमेंट पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते हुए प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। फिर बाबा के हर पॉइंट के अंदर जो राज समाया होता है ना, उसका एक रस होता है, उसका अनुभव बहुत मीठा और नशा दिलाने वाला होता है। उस राज के रस में स्थित हो जाओ। ओहो, आज ये कितनी अच्छी बात समझ में आई। नशे की अनुभूति में आओ और उस रास की जो शक्ति है, उसका जो नशा है, उसको अनुभव करो। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। अब मानो समझा कि इस समय और इस परिस्थिति में ये ज्ञान रतन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर सारे दिन में चेक करो कि उस परिस्थिति में वो ज्ञान रतन यूज़ कर कर मायाजीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज़ करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। अब बाबा कहते हैं पहले तो मनन करना। अब देखो, अगर हम आज तक सिर्फ बुद्धि की तिजोरी में ज्ञान रखते आए हैं और जीवन में उसको कभी अप्लाई नहीं किया है, तो बाबा कहते पहले तो ये मनन करो और फिर परिस्थिति में अप्लाई करके देखो सिद्धि मिली। अगर नहीं मिली तो फिर समझो कि या तो मेरा तरीका गलत है या मेरे को अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं राइट टाइम पर अप्लाई नहीं कर पाया। बाबा कहते जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते बस इससे अब तो जीत लेंगे, है ना। लेकिन यूज़ करने वाले को यूज़ करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते हुए भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज़ करने की विधि नहीं है। बॉम्ब तो मिला है, बॉम्ब की शक्ति का भी मालूम है, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका ठीक नहीं था। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो कि यूज़ करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। और फिर अभ्यास नहीं किया है और अचानक सोचेंगे तो अचानक कार्य में लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो समझ, वो हमारे अंदर वो निपुणता नहीं होती, तो फिर धोखा खा लेते हैं। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान मनन शक्ति से एक्टिवेटेड नहीं है। तो जैसे आप देखो, कोई चीज़ हम डालते हैं, जैसे कोई भोजन में कोई चीज़ डालते हैं, कभी कभी उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है तो भले ही वो चीज़ रखी है, पर काम पर लाने के समय पता चलेगा अरे इसको तो भिगोया ही नहीं था, या इसको तो पीसा ही नहीं था, तो अब इसको यूज़ कैसे करें। तो ऐसे ही बाबा कहते ज्ञान है, सोचते रहते ज्ञान तो है ना, यूज़ कर लेंगे,
लेकिन मनन करने का अभ्यास नहीं होता तो समय पर वो ज्ञान अवेलेबल नहीं होता। बाबा कहते लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण का। उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। कुंभकर्ण भी प्रैक्टिस नहीं करता था। कुंभकर्ण समझता था शक्ति तो बहुत है, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। बुद्धि की तिजोरी से ज्ञान रत्नों को निकालो और उनको अनुभव के रूप में, सुख शांति या ज्ञान स्वरूप अवस्था के रूप में ऊपर इमर्ज करके रेडी रखो, ताकि कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हम अप्लाई कर सकें उस ज्ञान को। अब बाबा कहते हैं चाहे रिवाइज कोर्स में अव्यक्त जो रोज़ सुनते हो, चाहे रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज़ सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज़ कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। मुरली तो रोज़ मिलती है, तो रोज़ कोई ना कोई पॉइंट धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई है ना, 4 बातें क्या सुनाई, इस पॉइंट का राज क्या है, इसको मैं कैसे कार्य में लाऊं, किस समय किस विधि से कार्य में लाऊं, और तीसरा अन्य आत्माओं की सेवा में कैसे इस पॉइंट को लगाऊं। इन 4 बातों पर अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारे दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो, काम से फ्री है नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करते हमारी बुद्धि फ्री रहती है। तो जिस भी समय बुद्धि थोड़ी फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं, बाबा को मालूम है, जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं, और भी बातें सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय ऐसा होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। जैसे आप सोचो, कई ऐसे भी होते हैं जो भोजन बना रहे हैं, साथ साथ बाबा का गीत भी सुन रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, साथ साथ फिर भोग लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ साथ कोई और बात भी है ना, भले ही कोई दरवाजे पर आने वाला है उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो रोज़ करते हैं, तो उसमें बुद्धि फ्री होती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत ऐसा समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो, चलते फिरते बुद्धि मनन करती रहे, पॉइंट पर विचार सागर मंथन चलता रहे। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और ही महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। बाबा कहते कि पहले तो उस पॉइंट की जो नशा है, खुशी है, पॉइंट एक बीज की तरह है, उस बीज के अंदर नशा, खुशी, अनुभव, शक्ति सब समाये हैं। उस खुशी में स्थित होकर फिर उसके विस्तार में जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर ऐसे ही टेक्निकली करते रहेंगे, बुद्धि लगाते रहेंगे, ज़्यादा अनुभव में नहीं जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें, है ना।
जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं। बाबा कहते मुझे हंसी आती है उनके स्वदर्शन चक्र चलाने में। चक्र क्या चलाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना ही नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया, है ना। ऐसे चक्र फटाफट फिरा देते हैं। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। एक एक स्थिति स्वदर्शन चक्र में 5 स्वरूप, परमधाम में आत्मा की अवस्था कैसी, उसकी पावर, उसकी नॉलेज का स्वरूप बन जाए, सत्युग की अवस्था का स्वरूप बन जाए। बाबा कहते पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। बुद्धि को इसी काम में बिजी रखो। जैसे ही समय मिला बुद्धि मनन में मगन हो जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वयं ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। माया का द्वार भी बुद्धि है ना। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, अब क्या होगा, ये सारी बातें भी बुद्धि में ही इमर्ज होती हैं और यही बातें माया का द्वार बनती हैं। तो बाबा कहते माया का द्वार भी बुद्धि ही बनती है और अगर बुद्धि को मनन करने में बिजी कर दिया तो मायाजीत बन जाएंगे सहज। बिजी देखकर माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। पहले दरवाज़ा खोल कर रखो, फिर, है ना, बाबा एक खेल बताते थे कि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, फिर कुत्ता घुस गया, फिर उसको निकालने गए तो बिल्ली घुस गई, फिर उसको निकालने गए तो चूहा घुस गया। ऐसे सारे दिन यही खेल करते रहे पर दरवाज़ा ना बंद करें। तो ऐसे ही बाबा कहते कि बुद्धि को खुला छोड़ा हुआ है, बिजी नहीं करते। फिर कभी कोई माया का रूप आता, कभी कोई, फिर उसमें ज्ञान इतना अप्लाई करते, इतना अपनी बुद्धि को लगाते, फिर शांत होते, फिर दूसरी बात आ जाती। बाबा कहते ये है चींटी मार्ग का पुरुषार्थ। पहले से ही बुद्धि को मनन में ऐसा बिजी रखो कि माया आई ही नहीं। बाबा कहते अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। अभी चींटी मार्ग के पुरुषार्थ का टाइम खत्म, इसीलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन करते करते मगन अवस्था बन जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में तो है, लेकिन जैसे कोई मगन होता है ना, उसको कहेंगे ये तो मगन रहते हैं अपनी चीज़ में, इनको तो होश ही नहीं है किसी और चीज़ का। ऐसी मगन अवस्था बन जाएगी। मनन माया, बाबा कहते मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। अब बाबा कहते कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है ना। इधर वो भी पुरुषार्थ बहुत चल रहा है याद का, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी लगाव की लीकेज है, देहदारी से या वस्तु वैभव से।
बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। देखो आज बाबा कितनी सुंदर हमें परिभाषा बता रहे हैं। व्यर्थ संकल्प मतलब काम एक कर रहे हैं और बुद्धि किसी और संकल्प में बिजी रहे, वो है व्यर्थ। साधारण माना जो काम कर रहे हैं उसी काम के संकल्प में बिजी रहे। और बाबा कहते ये दोनों ही व्यर्थ और साधारण हुए। और बाबा कहते याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए। अब बाबा ने कहा कर्म कर रहे हो, लेकिन कर्म करते बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट के मनन में या बाबा की याद में बिजी रखो, तो वो जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं होती। यदि कर्म जो कर रहे हैं उसी में ही संकल्प लगा रहे हैं तो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो काम है उसमें संकल्प, एक संकल्प से भी वो काम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे हजारों संकल्प लगा देते हैं क्योंकि विस्तार की आदत है। तो अपने संकल्पों की भी बचत कैसे करें और कोई भी कर्म में जितने संकल्प आवश्यक है उतने लगाएं और बाकी अपनी बुद्धि को बाबा की याद और ज्ञान के मनन में लगाएं। ये भी एक कला है जो हम बच्चों को सीखनी है। तो बाबा कहते हैं याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती यदि साधारण संकल्प में रहते हैं और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज तो कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, सारे दिन हम बिजी रहे। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, चलो कुछ खर्च नहीं किया पर कमाया भी नहीं, लेकिन उसी समय उसी संकल्प शक्ति से हम कमाई भी कर सकते थे अगर हम समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति और शक्तिशाली याद में रहते। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसीलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति, बाबा की याद में लवलीन अवस्था, इन दोनों की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए, या मनन की या मगन अवस्था की। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। फिर हर कर्म जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ साधारण कर्म नहीं होगा, लेकिन उससे सेवा होगी। उस कर्म करते हमारी स्थिति से सेवा होगी, हमारे चेहरे से सेवा होगी, वायुमंडल से सेवा होगी। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। जिसकी सारी सामग्री तैयार होती है ना, वो जिस समय जो डिश बनाना चाहे बन सकती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जिन्होंने मनन करके पॉइंट्स के रस को, अनुभव को, शक्ति को इमर्ज रखा है, वो जिस भी अवस्था में टिकना चाहे वो बहुत आसानी से टिक सकते हैं। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता है। और जिसका ज्ञान है, अगर ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान दाता से लिंक जोड़ना मुश्किल नहीं होता। तो समझा मनन कैसे करना है। 4 बातें आज बाबा ने क्लियर करके बताई मनन के बारे में। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। बाबा ने पिछली बार वायदा किया था तो आज पूरा किया। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना,
व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, अभी पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। तो अपने आप को अनुभव करना, बाबा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा स्पेशल मेरे प्रति ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। बाबा कहते, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो। चीटी मार्ग का तो बता दिया बाबा ने। अब ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हैं हम, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े, समय को देखो और अपनी स्पीड को देखो। ठीक है? और अगर हमारी स्पीड राइट नहीं है तो इतना रास्ता मंजिल तक का हम टाइम पर कैसे पूरा करेंगे। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का तो हमें फॉर्मूला मालूम है। तो समय को देखो, मंजिल को देखो और देखो कि तुम्हें कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ना पड़ेगा। समय को तो देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हो गई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उससे अच्छी बात कहेंगे। हाँ, रचना से रचता आगे होना चाहिए। बाबा कहते समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, बाबा के बच्चे हो। तो बाबा कहते आपसे समय तीव्र नहीं, गति से आगे नहीं जाना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देखकर रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। अब सीक्रेट समझ लो, अगर समय पर मंजिल पर पहुंचना है तो साइड सीन, माना ड्रामा में जो भी सीन वर्तमान चल रही है उस सीन को देखकर रुकना नहीं है। कहीं पर भी बाबा की संकल्प, बाबा के ज्ञान के संकल्प, सेवा के संकल्प छोड़कर सीन के संकल्पों में अटक नहीं जाना है। उसी से हमारी स्पीड कम होती है। दूसरा, बाबा कहते कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, चाहे वो डरावने रूप में आए चाहे लुभावने रूप में आए। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा, है ना। अगर आप कहीं के लिए निकले हैं और बीच में टहलते हुए जाएं तो मंजिल पर तो नहीं पहुंचेंगे ना। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जो समय वेस्ट करते हैं ना, समय उनको धोखा दे देता है। तो बाबा कहते समय को ग्रांटेड मत लो, ये नहीं सोचो हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। समय की कदर करो, समय को व्यर्थ संकल्पों में, माया के आकर्षणों में वेस्ट नहीं करो, नहीं तो समय पर समय धोखा दे देगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। जो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर ऐसा नहीं बनना है। अगर सदा तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव होगा तो अंत में जब बहुत सारी साइड सीन होंगी, माया के आकर्षण बहुत तेज होगी ना, तब भी तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। अटकना, चटकना, लटकना, भटकना ये तीव्र पुरुषार्थी के काम नहीं है।
तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कभी कभी अपनी लगन से भी दूसरे को उड़ा दो और फिर उसकी उड़ान से भी आपको लिफ्ट मिल जाएगी। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। दादी तो विदेश की सेवाओं में रहती थी ज़्यादातर, तो दादी छुट्टी ले रही हैं। तो देखें बाप दादा और दादी की मीठी रूरिहान। तो बाप दादा क्या कहते, देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो। पहले ध्यान किस पर देना है, मेरी स्थिति उमंग उत्साह वाली है। संगठन, मेरे आसपास जो आत्माएं हैं उसमें शक्ति है। ऐसा नहीं आसपास की आत्माएं असंतुष्ट है। स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये सब हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। हर आत्मा का आपसे स्नेह है, सहयोगी है, तो उनकी स्नेह की शक्ति, सब सहयोग की शक्ति से सफलता आप ही होगी। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसे ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो, माना टेम्पररी है, इतनी धरनी ठीक नहीं है, लेकिन बीज डाल दिया तो थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। इसलिए धरनी को मजबूत बनाओ, अपनी स्थिति, संगठन की स्थिति को अच्छा बनाओ। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। बाबा कहते हैं और जो भी सेवा में साथी बनते हैं, स्नेही बनते हैं, बाबा तो उनको पदम गुणा देता ही है, अभी भी और भविष्य में भी। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन तीन शब्दों की स्मृति सदा विजयी बना देती है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। विजयी बनना है ना सबको, तो बस तीन शब्द सीखने हैं, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। अब वो क्या है समझते हैं। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये तीन शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। दूसरा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हो, ये सब विनाश हुई पड़ी है। जब ये एक बात बुद्धि में धारण हो जाएगी कि इन आँखों से दिखने वाला सब कुछ विनाशी है,
तो कर्म बंधन तोड़ना भी इजी हो जाएगा, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना भी इजी हो जाएगा और बाबा से सर्व संबंध जोड़ना भी इजी हो जाएगा। तो सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो जो आने वाली है, अविनाशी है, उसको देखो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। जिसका योग ऐसे बाबा से है जो पवित्रता का सागर है, जो उनसे योग युक्त है, वो कैसा होगा? सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन चित्त, क्लीन मन और क्लियर बुद्धि। बुद्धि में कोई कंफ्यूजन नहीं, डाउट नहीं, क्लैरिटी है, क्या करना है, कैसे करना है। और मन में कोई अशुभ, कोई नकारात्मक, कोई व्यर्थ नहीं, सिर्फ क्लीन मन, शुभ भावना, शुभकामना से भरा मन, श्रेष्ठ भावनाओं से भरा मन और क्लियर बुद्धि। यह है योगी की निशानी। ओम शांति।